हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। रिनी 2026 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, बिना बैंक डिटेल्स को फिल करे एग्री पर क्लिक कर दिया। अब हमारे पोर्टल पर हमें शो हो रहा है यू हैव एग्रीड टू नॉट प्रोवाइड एनी बैंक डिटेल्स। मैम अब क्या करें? बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। पहले तो शांत रहिए, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे हज़ारों बच्चों ने ऐसा कर दिया है, ठीक है? तो इसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा ही ना, डेफिनेटली इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर है। तो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, अगर आपने इस तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है बिना बैंक डिटेल्स को फिल करें और अब आपका वो पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, फ्रीज हो चुका है, लॉक हो चुका है, तो मैम अब क्या करें? क्या हमारा रिफ़ंड वापस नहीं आएगा? क्या हमारा रिफ़ंड रह जाएगा? बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ, किस तरीके से आप स्टेप वाइज ये फॉलो करें, आपका रिफ़ंड वापस आ जाएगा और आपकी लिंक जो है दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट देगा ना, बिल्कुल नहीं भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। आप लोगों ने क्या करा, रिन्नी 2026 का एडमिट कार्ड आया, फटाफट से जल्दी में एग्री किया और एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया। लेकिन आप लोगों ने ये तो देखा ही नहीं कि एनटी ने एक नोटिस रिलीज़ किया था कल, उसमें उसने बताया था अगर आप पहले कर भी चुके हो जो बैंक डिटेल्स थी, बैंक डिटेल्स कौन सी बैंक डिटेल्स, जो आपका 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो गया लीक की वजह से, है ना? तो उसमें जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो आपने फ़ीस सबमिट की थी, फीस सबमिट का आपके पास रिफ़ंड आना था, तो आप 1 महीने पहले अप्रॉक्स उसको ऑलरेडी सबमिट कर चुके हो। लेकिन एनटी ने कल नोटिस रिलीज़ करा और उसमें बताया है कि आपको फिर से उसमें अपनी बैंक डिटेल्स को फिल करना मैंडेटरी है। किसी ने कर दिया तो भी करनी है, नहीं करना तो भी करनी है, गलती हो गई तो भी करनी है। मतलब अगर कर भी दिया है तो भी आपको मैंडेटरी थी करना, अगर आप नहीं करोगे तो आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। और इसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं है बच्चों कि आपकी कोई करेक्शन विंडो ओपन होगी फिर से, ठीक है? तो अब कर दिया मैम, अब क्या करें, अब क्या सॉल्यूशन है? तो बस सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्यों आ रहा है आपके पोर्टल पर ये लिखा हुआ कि यू हैव एग्रीड टू नॉट प्रोवाइड एनी बैंक डिटेल्स, क्यों आ रहा है? एनटी ने इस बार एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले एक मैंडेटरी बैंक अकाउंट रिकन्फर्मेशन विंडो ओपन की थी, ठीक है? जिन बच्चों ने बिना पढ़े जल्दी में चेक बॉक्स पर टिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, उनका पोर्टल फ्रीज हो गया है। अब या तो अनअवेलेबल आ रहा है या फिर ओपन ही नहीं हो रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आपकी बैंक डिटेल्स बच्चों आपको फिल करनी है ना, इसकी लास्ट डेट 20 जून 2026 11:50 PM तक आपको अपनी बैंक डिटेल्स को फिल करना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आप 1 मंथ पहले अपनी बैंक डिटेल्स को फिल कर चुके हैं तब भी आपको ये करना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका रिफ़ंड आएगा नहीं बच्चों। तो आपको प्लीज़ फिर से आपको ये करना है, अगर आप कर भी चुके हो और अगर आपने नहीं करी है तो कर दो, अब कर दो ताकि रिफ़ंड आ जाए। और अगर गलती कर दी है तो ध्यान से, बिल्कुल धैर्य के साथ डबल चेक करते हुए आपको फिल करनी है। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने करा ही नहीं है और सीधे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। 3 स्टेप बता रही हूँ, कोई भी स्टेप को फॉलो करके आप अपना रिफ़ंड वापस ले सकते हो। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले बच्चों जो आपकी बैंक डिटेल्स जो फिल करना था ना, ये एक OTP बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगता है। इसमें OTP बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगता है। एक बार आप क्या करिए, दोबारा लॉगिन करिए। लॉगिन जब आप करते हो ना तो आपको उसको इनकॉग्निटो मोड पर ऑन करिए। आप इसको रात के टाइम पे करना, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे बल्क में बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे तो बहुत सारा सर्वर पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कभी कभी। तो आप लोग रात के टाइम पर इनकॉग्निटो मोड पर दोबारा से एक बार लॉगिन करिए और अपनी, हो सकता है कि अगर लॉगिन कर लेते हो तो आपकी अपडेट बैंक डिटेल्स का लिंक वापस एक्टिव हो जाता है, ठीक है? तो एक बार आप इनकॉग्निटो मोड पर ऑन करना, ठीक है? किस मोड पर ऑन करोगे? इनकॉग्निटो मोड पर आप ऑन करके एक बार अपडेट बैंक डिटेल्स का कभी कभी ऑप्शन एक्टिव हो जाता है, तो ये हो सकता है। लेकिन वो भी ट्राई कर लिया मैम, वो भी तो नहीं हो रहा है। तो चलिए अब सेकंड स्टेप बताती हूँ क्या करना चाहिए अगर आपका फर्स्ट स्टेप फेल हो चुका है। लेकिन मैं बोलूँगी पहले फर्स्ट स्टेप को आज करके देख लो, अभी टाइम है,
22 ऑफ जून 11:50 PM तक आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रात के टाइम पे आप इनकॉग्निटो मोड पर एक बार फिर से लॉगिन करने की कोशिश करना। हो सकता है कि क्या पता एक्टिव हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सेकेंड स्टेप में ये है कि अगर आपके पोर्टल पर ऑप्शन लॉक हो चुका है, अगर आपके पोर्टल पर ऑप्शन लॉक हो चुका है तो आप अपनी लॉगिन आईडी से एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट डालें एनटीए को, ठीक है। ये जब फर्स्ट फेल हो जाता है और अगर आ ही नहीं रहा है, एक्टिव ही नहीं हो रहा, मैम बहुत बार ट्राई कर लिया, तो आप इस सेकंड स्टेप को फॉलो करो। आपकी जो लॉगिन आईडी है उससे आप ऑफिशियल रिक्वेस्ट डालें। क्वेश्चन आता है मैम कहाँ रिक्वेस्ट डालें, तो आप इस मेल आईडी पर रिक्वेस्ट डालो, neetug2026@nta.ac.in। इस मेल आईडी पर आप अपनी ऑफिशियल रिक्वेस्ट डालें। किससे डालोगे? अपनी लॉगिन आईडी से डालोगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या लिखोगे? करेक्शन रिक्वायर्ड, बैंक डिटेल्स नॉट सबमिटेड, एरर फॉर फी रिफंड। ये आपको सब्जेक्ट डालना है। फिर आप जो मेल कर रहे हो, मेल के अंदर आपको क्या फिल करना है? अपना एप्लीकेशन नंबर, जो आपका एप्लीकेशन नंबर था, ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो फिल करो, अपना नेम फिल करो, रोल नंबर लिखो, एंड जो स्क्रीन पर एरर आ रहा है ना, आपकी जो स्क्रीन पर आपका एरर आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट भी आप अटैच करो उस मेल के अंदर, ठीक है। और एंटी को बताओ कि गलती से क्लिक हो गया था, हमें डिटेल्स अपडेट करनी है। अगर आप बल के साथ ये मेल करोगे तो ज़रूर एंटी की तरफ से कोई एक्शन आएगा, कोई ना कोई अपडेट तो ज़रूर आएगा, क्योंकि एक बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, हज़ारों बच्चे ने ये गलती कर दी है कि उन्होंने बैंक डिटेल्स पहले फिल कर दी थी और उन्होंने अभी करना भूल गए हैं, या फिर किसी बच्चे ने करी ही नहीं थी तो भी नहीं कर पाए हैं। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, उनका पोर्टल फ्रीज हो गया है। तो आप इस तरीके से मेल ID सेंड कर सकते हो। ओके, किस पर सेंड करोगे? neetug2026@nta.ac.in पर, ठीक है। ये तो आपको करना ही करना है। इसके अलावा आप क्या करो, एनटी का एक ऑफिशियल नंबर है बच्चों, उस पर आप वर्किंग आवर्स में कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स बताओ। करते रहो, जब तक नहीं उठा रहे ना कॉल, करते रहो करते रहो, कभी ना कभी तो उठाएंगे, है ना, अभी टाइम है, करते रहो। तो क्या नंबर है मैम? वो हमें तो पता ही नहीं है कि एनटी का ऑफिशियल नंबर कौन से नंबर पर कॉल करें, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। नंबर है आपका 01140759000। एक ये नंबर है, एक और नंबर है 01169227700। ये दो नंबर है, इसमें आप वर्किंग आवर्स में कंटिन्यूसली आप कॉल करते रहिए, क्योंकि इनसे कॉल करने पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब ये पिक नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग करते रहिए। अगर बहुत सारे बच्चे करेंगे, बल्क में करेंगे, मेल आईडी सेंड करोगे और इस तरीके से वीडियो पोस्ट होंगी, तो डेफिनेटली एनटी की तरफ से कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आएगा। अगर आपका पोर्टल लॉक भी हो गया है, अगर आपका फ्रीज भी हो गया है, तो हो सकता है कि एनटीए फिर से आपका पोर्टल पर लिंक अपडेट कर दे या फिर एक्टिव कर दे, ठीक है। तो ये स्टेप को अभी फॉलो कर लो, और अगर इस स्टेप को आप फॉलो कर लो तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताना कि मैम हमने ये अपने स्टेप फॉलो कर लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और भी क्वेरीज पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं डेफिनेटली हर एक कमेंट का आंसर दूंगी, और डेफिनेटली अगर मुझे लगेगा कि उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। तो लेकिन सबसे पहले अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ है, बैंक डिटेल्स फिल नहीं करी है, तो प्लीज़ 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 आप लोग इस फॉलो करो, इन स्टेप्स को फॉलो करो, वरना रिफंड आने में यार प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। मैं फिर से बोल रही हूँ, जिन्होंने कर दिया था उनको भी करनी है। अगर आप अभी नहीं करोगे तो आपकी रिफंड आना मुश्किल पड़ जाएगा, तो आपको करनी है, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।